राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर के अंग का अर्थ चल रहा है। अर्थ यानी जो प्रश्न उत्तर हुए हैं, सतगुरु देव ने उनके अर्थ सहित हमें उत्तर दिए हैं, यानी एक एक शब्द का अर्थ समझाया है। इन अर्थों से ही इस आत्मा के अनेक तरीके के जो भ्रम हैं वो मिटते हैं, मन के संशय मिटते हैं, शंकाएं मिटती हैं, तब ये ज्ञान बुद्धि पर और अच्छे से बैठता है। कल के ज्ञान की चर्चा में हमने अनेक प्रश्न सुने, उसके उत्तर भी सुने कि जीव की जात क्या है। जीव यानी आत्मा। इस आत्मा की जात क्या है? तो आत्मा ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्म का अंश है, इसलिए इस आत्मा को ब्रह्म कहा गया है। और सकल सृष्टि की आत्माएं ब्रह्म है। ब्रह्म का गुरु कौन है? तो ज्ञान। और जीव के माँ बाप कौन है? जीव के माँ बाप नहीं है। अब आज आगे की ज्ञान चर्चा में सतगुरुदेव कहते हैं, इस जीव का यानी इस आत्मा का अंत नहीं है, तो फिर जगत में मरता कौन है? तो आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा तो वर्षों हजारों सालों से पुरानी है। ये शरीर मिटता है, ये देह मिटती है, और आत्मा बेचारी इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों को भोगने के लिए बार बार नया शरीर लेकर संसार में आ जाती है। क्योंकि अगर कर्म शरीर से किए जाते हैं तो भोगे भी इस शरीर के द्वारा ही जाते हैं, तो उसे बार बार जन्म लेके आना पड़ता है। फिर पूछते हैं, जन्म कौन लेता है? तो जन्म चेतन मन लेता है। कर्मों के अनुसार आत्मा जन्म लेकर आ जाती है। मुड कौन है और चतुर कौन है? तो जीव ही मुड है, जीव ही चतुर है। यानी जब ज्ञान का संग मिलता है तो ये आत्मा चतुर हो जाती है, बुद्धिवान हो जाती है। उसे ज्ञान से सब कुछ आगे पीछे की बात समझ में आती है। शास्त्रों के, ग्रंथों के, ज्ञान के सब अर्थ उसके समझ में आने लगते हैं। लेकिन अगर अज्ञान का संग करती है तो फिर वो मूर्ख हो जाती है। फिर आगे पूछते हैं, मुड और चतुर होने का कारण क्या है? तो मूर्ख और चतुर होने का कारण सिर्फ ज्ञान है। अब फिर पूछते हैं, सत्य ज्ञान कौन सा? इस संसार में कौन सा ज्ञान सत्य है जिससे ये आत्मा परमात्मा में मिल सके? तो सत स्वरूप का ज्ञान, आनंद पद का ज्ञान ही संसार में सत्य है। क्योंकि सत्य का ज्ञान धारण करने पर ही अंदर में वो सत्य प्रकट होता है, जिसे बार बार एक ही बात सतगुरुदेव कहते हैं, सत सत कहे तिको सत ओ है, आनंद पद सत होई। तो जिसे बार बार सत्य कहा जा रहा है, सत्य है, परमात्मा सत्य है, तो वो सत्य किस तरीके से अंदर प्रकट होता है? तो वो जब श्वास प्रश्वास में जीभ और कंठ से इस राम के नाम को लिया जाता है, पूरा मुंह खोलकर श्वास के साथ जब कंठ और जिह्वा से राम का नाम लेते हैं, तो वो कंठ कमल पर आकर सत शब्द प्रकट हो जाता है। वो आत्मा को अपने साथ ले जाता है। वो आत्मा को लेने आया है और आत्मा को अपने साथ लेके जाता है। जब तक वो आत्मा के सारे पाप कर्म सब खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो आत्मा के संग रहता है, और आत्मा सब कर्मों को काटते हुए उसके साथ आनंद पद की प्राप्ति करती है। अब आगे पूछते हैं, सत्य भक्ति कौन से स्थान से पैदा होती है? तो अंकुर के स्थान से। यानी ये भक्ति, केवल भक्ति, सत्य भक्ति कब मिलती है? अंकुर। अंकुर यानी जो पीछे मनुष्य भक्ति करके आया है, या अनंत जन्मों की उसकी पुण्यवानी उदय हुई है, उसने शुभ शुभ कर्म किए हैं, जिसके फल स्वरूप आकर उसको ये सत्य केवल भक्ति मिली है। कई जन्म शुभ कर्म करे, तब प्रकटे भक्ति अंकुर। ता पीछे कई जन्म लग, भजन करे भरपूर, ज्ञान घट में जब ही होई, कई जन्म गहे ज्ञान, तब अणभय कह कोई। यानी अनंत जन्म तक जब आत्मा शुभ शुभ कर्म करते हैं, तब इसकी भक्ति का अंकुर लगता है। और फिर कई जन्म पीछे, यानी
फिर उस भक्ति तो मिल गई, लेकिन अगर उस भक्ति को करे ही नहीं तब भी भक्ति का अंकुर नहीं फूटने वाला। फिर उसे भजन करे भरपूर, यानी रात दिन बैठकर इस राम के नाम को, ब्रह्म के नाम का सिमरन करता है, तब वो अंकुर यानी इस सत्शब्द के रूप में वो आकर प्रकट होता है। फिर कहते हैं आगाड़ी का कुछ भक्ति का अंकुर होने से जीव भक्ति में कौन से स्थान पर आकर लगता है, तो प्रेम स्थान पर। यानी जब ये बैठकर प्रेम से बैठकर लिव ध्यान लगन से आत्मा बैठकर रटना करती है, सुमरन करती है, तो वो प्रेम स्थान यानी इस हृदय में भक्ति का अंकुर फूटता है। परमात्मा के लिए उसके अंदर भाव, प्रेम, प्रीति प्रकट होती है। अब ये प्रेम होने से शब्द कौन से स्थान पर आकर लागे, तो रटन स्थान पर। रटन यानी जब आत्मा ने बैठकर श्वास प्रश्वास में लिव ध्यान लगन प्रेम से बैठकर रटना की, तो वो सत्शब्द आ गया। और ये सत्शब्द प्रेम से रटने पर आता है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, यानी किसी की कितनी ही बुद्धि जड़ हो, कोई कितना ही मूर्ख हो, या वो कैसा भी हो, लेकिन जब वो बैठ के प्रेम से रटना करता है, सिमरन करता है, तो ये कंठ कमल पर वो सत्शब्द आ जाता है। अब पूछते हैं समाध कौन से स्थान पर लागे। ये समाध कहते हैं सुरता और शब्द का मेल हो जाना, यानी जुड़ जाना। तो ये कौन से स्थान पर लगती है? सता स्थान सतगुरु की सता से। सतगुरु की सता, सतगुरु की सता का मतलब होता है ये सत्शब्द, नेयक्षर, शब्द धुन। तो जब सुरता शब्द से बिल्कुल जुड़ जाती है तब समाधि लगती है, और वो भी सत्ता समाधि। यानी आप कुछ भी करते रहो, यानी हाथों से काम करो, मुख से रटना करो, और अंतर में उस आत्मा, उस परमात्मा का ध्यान करती रहे, यानी इस शब्द धुन को सुनती रहती है, तो उसके लिए कुछ भी छोड़ने या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सहज में ही वो सत्ता समाधि लगी रहती है। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। बस इतना ही चाहिए परमात्मा को, वो तो आपके बस प्रेम में ही राजी है। फिर पूछते हैं जीव ब्रह्म काय से होवे, तो ज्ञान से जीव ब्रह्म होता है। यानी जब ज्ञान से आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। अगर ज्ञान न मिले, संतों का संग न मिले, सतगुरु की मेहर न हो, तो ये आत्मा अपने स्वरूप को पहचान भी नहीं पाती है। जब सतगुरु से सच्चा ज्ञान मिलता है तब आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान होती है। ज्ञान स्थान केवली ब्रह्म काय से होवे, तो सतगुरुदेव उसका उत्तर देकर कहते हैं विज्ञान स्थान विज्ञान से केवली ब्रह्म होवे। तो संसार का 3 लोकों का ज्ञान अपनी जगह जो भी है सब अच्छा है, लेकिन एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान। जैसे संसार में जब कोई आविष्कार होता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है, यानी घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। इसी तरह जब ये आत्मा अंतर में ये श्वास प्रश्वास में रटना करती है तो वो सत्शब्द आकर प्रकट होता है, वो है विज्ञान। वो आत्मा को उस परमात्मा में मिलाने का कार्य करेगा। नहीं तो 3 लोक के ज्ञान में तो आपको लगेगा ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, लेकिन अब मैं इसमें से करूं क्या, करना क्या है, ये ही नहीं समझ में आता है, और मनुष्य सारी जिंदगी भटकता ही रहता है। लेकिन सतगुरु एक ही बात कहते हैं कि बस बैठो और इस सांस प्रश्वास में इस राम के नाम को लो, तो वो अंतर में सत्य प्रकट होगा, और उसी के साथ ही इस आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि केवली भगवंतों का ज्ञान केवल का विज्ञान है। एक श्वास में एक श्वास की कीमत आप समझिए, एक श्वास प्रश्वास में सिमरन करने पर 70 करोड़ नाम की कमाई होती है। जब आप बैठकर सिमरन करते हो तो एक एक श्वास में 70 करोड़ के बराबर नाम जप होता है, और ये आत्मा के कर्मों को काटता है, उसके पापों को खत्म करता है। क्योंकि जब तक एक कर्म
एक पाप भी बाकी रह गया तो आत्मा परमात्मा में नहीं मिल पाती है। तो ये है केवली भगवंतों का ज्ञान, जिससे अंतर में विज्ञान उत्पन्न हुआ है। अब सतगुरुदेव कहते हैं, बादल का घर कौन सा, सुन बादल काय से आवे। तो सतगुरुदेव कहते हैं, देव इच्छा से, यानी बादल जब आते हैं तो वो देवताओं की इच्छा से ही आते हैं। जैसे परमात्मा ने सबको काम दे रखा है, सबको औदा दे रखा है। ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संगार को, इंद्र बरसन मेघमाल, संत सृजा सुखराम कहे, जीव उदाहरण काज। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का, भगवान विष्णु का उसको पालन करने का, शिव भगवान को उसका संहार करने का, इंद्र देवता का कार्य बरसात का, और संतों का कार्य जीवों का उद्धार करने का है। सबको अपनी जगह पे जगह परमात्मा ने औदा दे रखा है। सबको नमन करिए, क्योंकि इस सृष्टि में कण कण में वो परमात्मा है। क्योंकि तुम भी 5 तत्वों से बने हुए, ये सृष्टि भी 5 तत्वों से बनी हुई, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ज्ञान रूपी महल का पाया व नींव क्या है, शील और संतोष। यानी ज्ञान से ही आत्मा के अंदर संतोष आता है, शील आता है। फिर पूछते हैं, प्रेम कहाँ रहता है, चित्त में। मन कहाँ पकड़ा जाता है, त्रिकुटी में। और किसका मन कब पकड़ा जाता है, संत का मन त्रिकुटी में ध्यान लगने से। पकड़ने का मतलब यहाँ एकाग्रता है, कि मन एकाग्र कब होता है, जब सुरता शब्द के साथ जुड़ती है। त्रिकुटी में ध्यान काय से लागे, गुरु के ज्ञान से। जब गुरु से ये ज्ञान मिलता है, तब सुरता और शब्द का मेल होता है। जब तक सुरता और शब्द का मेल नहीं आता, तो अंदर में आनंद की अनुभूति होती भी नहीं है। यानी ज्ञान भी सुनो, रटना भी करो, शब्द भी है, लेकिन जब तक शब्द और सुरता का मेल नहीं है, तब तक न भक्ति में उतना आनंद आता है, न ही मन लगता है, और न ही इस आत्मा की भूख और प्यास मिटती है। फिर आगे पूछते हैं, त्रिकुटी में ध्यान काय से लागे, गुरु के ज्ञान से। इस त्रिकुटी में गुरु के ज्ञान से ही त्रिकुटी में ध्यान कैसे किया जाता है, सुरता शब्द से कैसे जुड़े, ये सब हमें केवली भगवंतों के ज्ञान से ही बात समझ में आती है। अब आगे की ज्ञान चर्चा करते शिष्य फिर पहले पूछता है कि पहले संसार हुआ कि पहले भगत हुआ, पहले भगत हुआ कि पहले जगत हुआ, पहले स्त्री हुई कि पहले पुरुष हुआ, या पहले पुरुष हुआ कि पहले स्त्री हुई। इस तरीके से उसने संसार में अनेक शिष्य ने पूछी हैं बातें, कि पहले राजा हुआ कि व्यास हुआ, पहले सच हुआ कि झूठ हुआ, पहले सत्य पैदा हुआ कि पहले असत्य पैदा हुआ। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर देकर सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर सच पहले हुआ तो झूठ को होने की जरूरत ही क्या थी, और अगर संसार पहले हुआ तो भक्ति किसने बनाई, और अगर भक्त पहले हुआ तो संसार कैसे हो सकता है, और बिना पुरुष के स्त्री कैसे हो सकती है, और स्त्री के बिना पुरुष कैसे हो सकता है। और इसी तरह पहले अगर गुरु हुआ तो शिष्य और राजा कहाँ से उपजे, और अगर नासत्य हुआ तो सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ पर झूठ है वहाँ सत्य नहीं हो सकता, और जहाँ सत्य है वहाँ झूठ कैसे हो सकता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो कौन सी चीज कौन में से निकली, सतगुरुदेव कह रहे हैं ये सोच कर बताओ। तो सतगुरुदेव अब इस प्रश्नों के उत्तर देकर लास्ट में कहते हैं कि संसार में बहुत सी चीजें जोड़े से पैदा हुई हैं, यानी माया और ब्रह्म, इन दोनों की उत्पत्ति साथ ही हुई है। अब बाहर तो ये है और अंदर यहाँ देखिए तो शरीर माया है, आत्मा ब्रह्म है। इसी तरह जब सत्य और असत्य ये भी साथ हुए, लाभ हानि, यश अपयश, राक्षस देवता, सब कुछ संसार में जोड़े से पैदा हुआ है, अकेले कोई भी नहीं पैदा हुआ है। स्त्री और पुरुष ये भी साथ ही बने, प्रकृति और पुरुष को परमात्मा ने साथ ही रखा।
इसी तरीके से पार ब्रह्म परमात्मा ने जब से सृष्टि की रचना की तो होणकाल ब्रह्म और सत्स्वरूप का पद ये भी दोनों साथ ही बने, तो सब कुछ जोड़े से हुआ है। इस तरह सद्गुरुदेव ने हमारे अंदर अनेक प्रश्नों के उत्तर देकर हमारे भ्रमों का नाश किया है। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।